बर्बरता के साथ मोदी की सरकार ने पुलिस के माध्यम से और कुछ प्राइवेट गुंडों के माध्यम से छात्रों को पिटवाया। कि सरकार के को लोकतंत्र के ऊपर अगर रत्ती भर भी यकीन है तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाना चाहिए। सरकार अब तो ये भी नहीं कहती कि आप आंदोलन कर सकते, सरकार तो कहती कि सरकार के खिलाफ आप सोच भी नहीं सकते। ये देश के युवाओं के प्रति, देश के भविष्य के प्रति असंवेदनशील प्रधानमंत्री है और इतना घटिया प्रधानमंत्री शायद हिंदुस्तान ने कभी देखा नहीं। देखिए, बीते दिनों जंतर मंतर पर एक महा आंदोलन हुआ था जिसपे संदीप सौरभ जो कि है वहां पहुंचे हुए थे। आप वहां गए थे, छात्रों की दुविधा को देखा आपने, क्या कुछ लग रहा है? छात्रों के आंदोलन को हमने देखा, हम 2 दिन उसमें थे भी, और हमने देखा कि देश के अंदर इतना आक्रोश कभी भी मोदी सरकार की शिक्षा नीतियों को लेकर के या सरकार का ओवरऑल जो अप्रोच है, इतना आक्रोश तो कभी हुआ नहीं था। और आक्रोश को जिस मैच्योरिटी के साथ, जिस गंभीरता के साथ युवाओं ने व्यक्त किया, 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पे थे, लेकिन एक भी हिंसा की घटना छात्रों की तरफ से नहीं हुई। जबकि इतने आक्रोशित लोग थे, 21 बच्चों की आत्महत्या हुई थी नीट पेपर लीक के बाद। मतलब अब टोटल मोदी सरकार का रिज्यूम निकाल कर देखिए तो 7 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी डायरेक्ट प्रभावित हुए हैं इनके पेपर लीक की सैकड़ों घटनाओं के चलते। तो ये साफ दिखा रहा था कि जब छात्रों की तरफ से एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया है तो किस बर्बरता के साथ मोदी की सरकार ने पुलिस के माध्यम से और कुछ प्राइवेट गुंडों के माध्यम से छात्रों को पिटवाया। 5,000 के आसपास छात्र घायल हैं और मीडिया में तो सब चीजें नहीं आई हैं क्योंकि पूरा इलाका भरा हुआ था, सब जगह पुलिस लाठी चलाने लगी थी। लोग जहां तहां इलाज करा रहे हैं, अभी तो स्थिति खराब है, लेकिन लड़ने का हौसला नहीं टूटा है। हम लोग की सीधी मांग है कि सरकार के को लोकतंत्र के ऊपर अगर रत्ती भर भी यकीन है तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाना चाहिए, इस्तीफा उनको बर्खास्त करना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग ये सब चुनाव जीत ही लेंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक वीडियो जिसमें जारी किया गया था, एक ट्रक था जिसमें ईंटें थे अलग अलग साइज के, अलग अलग प्रकार के, तो वो सरकार की साजिश थी या फिर बच्चों ने नहीं, बुलाया? बच्चों क्यों, वहां पे कोई आदमी बिना चेक किए तो घुस नहीं सकता है। आप जंतर मंतर का लोकेशन समझिए, दोनों साइड से बैरिकेड लगा हुआ है, दोनों साइड से पुलिस खड़ी है। आपको अगर घुसना है तो आपका शरीर चेक होगा कि आप क्या लेके जा रहे हैं। वहां अगर कोई ट्रक घुसा दिया जिसमें पत्थर रखे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि पुलिस का और सरकार की साजिश थी। सरकार चाहती थी कि बच्चों को आरोपी बनाया बच्चों जाए। को आरोपी बनाया, उसमें कुछ पथराव हो जाए ताकि माहौल पूरा बदल जाए, कह दे कि देशद्रोही हैं, कह दे कि कुछ है, लेकिन बच्चों ने पूरी गंभीरता दिखाई। सबके पास मोबाइल था, लोगों ने अपने मोबाइल से उसका वीडियो बना करके, ये तो छात्रों ने एक्सपोज किया है कि वहां पे कैसे गाड़ियों में पत्थर रखा हुआ है या टूटी हुई गाड़ी वहां पे लगी हुई थी। अच्छा, ये सब लोगों ने। सरकार तो ये कहती है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन सरकार ये नहीं कहते कि बच्चों पे लाठी चार्ज हो, उनका सर फोड़ दिया जाए, उनका खून बहाया जाए। सरकार अब तो ये भी नहीं कहती कि आप आंदोलन कर सकते हैं, सरकार तो कहती कि सरकार के खिलाफ आप सोच भी नहीं सकते हैं, सोचिएगा तब भी आपके ऊपर कुछ भी हो जाएगा। ये सरकार किसी तरह की असहमति को बर्दाश्त नहीं करने वाली है, मोदी की सरकार। और इसीलिए जो भी आंदोलन किया उसको टुकड़े टुकड़े गैंग, किसानों ने आंदोलन कर दिया किया तो खालिस्तानी समर्थक है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, मुस्लिम मुस्लिम समुदाय आंदोलन कर देगा तो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिया हैं, आतंकवादी हैं, कोई आदिवासी आंदोलन कर देगा तो नक्सलाइट है। तो हर तरह के प्रतिरोध की आवाज, असहमति का आवाज, विरोध की आवाज को दबाने में भाजपा और संघ, इनका ये बनाया हुआ ट्रेडमार्क है, इनके शासन व्यवस्था का यही पहचान है। आखिरी सवाल, जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम भारत के मुखिया नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप अपना काफिला लेके निकल गए, उन्होंने छात्रों पे ध्यान नहीं दिया। छात्र जब 20-21 दिन भूख हड़ताल कर रहे थे, 21 दिन लगा कि अब नहीं बचेंगे लोग, हम तो खुद जाकर के उनकी हालत को देखे थे, तब नरेंद्र मोदी सरदार के ड्रेस में पंजाब जाकर के वहां वोट मांग रहे थे। आप समझिए वो देश का प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री है। जब सदन के अंदर लोग सदन से, सरकार से जवाब चाह रहे थे, एक शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा मांग रहे थे, कौन सा चीज मांग रहे थे? शिक्षा मंत्री के अंदर अंदर अगर थोड़ा सा लाज शर्म होता तो नीट का पेपर लीक हुआ, आप इस्तीफा देके चले गए होते, क्या होता? लेकिन मांगने के बावजूद छात्रों को ये सब नहीं सुनना और मोदी जी डायरेक्ट लाठी चलवा दिए और अंदर खुद ही निकल गए।
जो दिखा रहा है कि फकीर आदमी कैसा कैसा असल चरित्र का है ये देश के युवाओं के प्रति, देश के भविष्य के प्रति असंवेदनशील प्रधानमंत्री है, और इतना घटिया प्रधानमंत्री शायद हिंदुस्तान ने कभी देखा नहीं। तो देखा आपने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप सौरभ थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो कोई आक्रोशित आंदोलन नहीं कर रहे थे, और वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री को भी घेरा है कि प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं दिखाई, ना छात्रों से मिले और ना ही कोई ऑर्डर दिया। अब आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।